सियासी मंजरनामे से खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इतवार को पीडीएम शो कॉज नोटिस पर तबादला ख्याल करेगी, जबकि सेनेट पर ऑपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि सीईसी में इस्तीफों का फैसला हो तो भी नून लीग नहीं देगी। पीपी को पीटीएम का शो कॉज, सेनेट में ऑपोजिशन तकसीम, पीपल्स पार्टी का क्या होगा आइंदा का लाए अमल। पार्टी ने सीईसी का इजलास तलब कर लिया। यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि सीईसी में इस्तीफों का फैसला हो तो भी नून लीग नहीं देगी। नून लीग से पीपल्स पार्टी को कसूरवार ठहराना चाहती है, जबकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो की सरबराही में सीईसी का इजलास इतवार को होगा। पीडीएम के शो कॉज पर मुशावरत होगी। बिलावल हाउस में होने वाले इजलास में जो अरकान कोरोना की वजह से शरीक नहीं होंगे वो वीडियो लिंक से राय देंगे। और आपको बताएं कि पीडीएम का कोई आइन नहीं है, ना ही कोई चार्जशीट है, ना ही पीपल्स पार्टी किसी को जवाबदेह है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शरीर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मामले पर सीईसी फैसला करेगी कि क्या जवाब देना है। डिक्टेशन के माहौल में जमहूरी इत्तेहाद नहीं चलते, चाहते हैं मुनासिब माहौल में बात की जाए। हम डट कर अपोजिशन की तहरीक चलाएंगे। पीपल्स पार्टी नंबर 1 किसी से इस लेवल पर इस हैसियत में जवाबदेह नहीं है। कोई अलायंस में दूसरी पार्टी किसी के आइन के तहत भी उनके आइन कोई बना हुआ नहीं है जिसमें वो हमें इस तरह की या किसी और पार्टी को चार्जशीट दे सके। अब जहाँ तक जवाब देने की बात हुई, ये हमारी सीईसी सोचेगी कि हम तो जवाबदेह नहीं है, हम आवाम से जवाब दें, मगर हम जरूर चाहते हैं कि गुफ्तो शनीद अगर होती तो एक ऐसे माहौल में होती जहाँ सबका एक मसावी हक होता है, जहाँ पार्टियां बराबरी की हैसियत से एक दूसरे से एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में बात करें, चाहे वो इस्तीफे हो, चाहे वो कोई और बात हो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की बात हो। जो मैं वाजे करूंगी, जो शायद लोगों को पता नहीं है, चेयरमैन बिलावल इसके बानी थे, आपको याद होगा, बड़ी तगोदो करके ये मीटिंग्स बुलाई गई ताकि हम मुतहरिक हों और सिलेक्टेड सरकार को जवाबदेह करें। और जवाबदेह तो वो हो नहीं रहे, लेकिन उनको अब इस पाकिस्तान को जिस नहज पे ले आए हैं अब हटाएं। पीपल्स पार्टी अगर अकेले भी हुई, चेयरमैन ने जैसे कहा, हम तो डट के ऑपोजिशन की तहरीक चलाएंगे। यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात में उन्हें तहरीक अदम एतमाद लाने की सूरत में गैर मशरूत हिमायत की यकीन दहानी करवाई। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर आजम नजीर तारड़ की गुफ्तगू, बोले गिलानी से कहा हमारे 27 वोट आपके साथ हैं, आप आगे बढ़कर बिस्मिल्लाह करें। लेकिन उन्होंने इस बात पर खामोशी इख्तियार की। उम्मीद है पीपल्स पार्टी अच्छा फैसला करेगी। हमने तो उन्हें गैर मशरूत ये ऑफ़र कर रखी है यूसुफ रजा गिलानी साहब को और पीपल्स पार्टी की क़यादत को। वो कहते हैं कि जी जो हमारे वो 6 लोग हैं वो अपोजिशन के दिलो जान से अपोजिशन के साथ हैं, जो बाप पार्टी के 4 और 2 जो आज़ाद अरकान हैं। हमने उन्हें कहा है कि हमारा जो 27 का ब्लॉक है, उन्होंने कहा लिख के भी दे दिया है कि हम अपोजिशन बेंचेस पे हैं और हमें एक ब्लॉक के तौर पर ट्रीट किया गया। जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि आपके पास एक ऑप्शन है नो कॉन्फिडेंस की, तो 27 और 30 57 लोगों के साथ 99 के हाउस में तो ये बड़ा आसान काम नजर आता है। मैंने तो उन्हें कहा है कि आप बिस्मिल्लाह करें, आप अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए मूव करते हैं तो हम 27 लोग गैर मशरूत तौर पे आपको वोट दें। उनकी खामोशी थी। खामोशी के 2 पहलू होते हैं। एक तो खामोशी के बारे में आपने भी सुना, हमने भी, खामोशी नीम रजामंदी है, लेकिन वो शायद कुछ और समाजी मामलात में होती है। खामोशी नीम रजामंदी, सियासत में शायद खामोशी नीम रजामंदी नहीं होती। आई एक्सपेक्ट कि वो अच्छा सियासी फैसला करें। 1 साल से मेरी वफादारी का इम्तिहान लिया जा रहा है। मैं दोस्त था, मुझे दोस्त ही रखें, दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हैं। जहांगीर तरीन फट पड़े। लाहौर के बैंकिंग कोर्ट में अरकान असेंबली के हमरा पेशी के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा, 1 साल से खामोश बैठा हूँ, लेकिन हुकूमत को 80 शुगर मिलों में से सिर्फ जहांगीर तरीन ही नजर आया। मेरे और मेरे बेटे के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। हम तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांगे। मैं तो दोस्त था, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे। मैं तो दोस्त था भाई, दोस्त ही रखो। सारी पाकिस्तान की शुगर मिलें जो 80 है, ज़्यादा है, उनमें से इनको सिर्फ जहांगीर तरीन याद आया। मेरे ऊपर 1 नहीं 2 नहीं, इन लोगों ने 3 FIR की हैं। मैं ये पूछता हूँ, वो मजबूर पूछने पर
कि आखिर ये इंतकामी कार्रवाई क्यों हो रही है। 1 साल से मैं चुप करके बैठा हूँ। मेरी वफादारी का कोई और सबूत किसको चाहिए? तो मेरी वफादारी का इम्तिहान लिया जा रहा है। 2 दिन से 3 दिन पहले मेरे और मेरे बेटे के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। इनको बेनकाब करना ज़रूरी है। इनको बेनकाब खान साहब खुद करें। इनको बेनकाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत करें कि ये कौन लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं जिससे मुझे खान साहब से दूर कर दिया गया। किसी एक शख्स को टारगेट नहीं कर रहे। ये नहीं हो सकता कि एहतसाब का नारा लगाकर दूसरों को पकड़ें और अपनों को छोड़ दें। मुशीर दाखिला व एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर का जहांगीर तरीन को जवाब। कहा, जहांगीर तरीन से कोई मसला नहीं। जिन लोगों ने चीनी में पैसा बनाया उनसे वापस लेंगे। मावन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा, वजीर आजम ने करीब तरीन साथियों से एहतसाब का आगाज किया। ये इमरान खान की नए पाकिस्तान की कमिटमेंट है। कोई किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की जा रही है। किसी को दीवार के साथ नहीं लगाया जा रहा। 9 मिलों को क्यों इंतखाब किया, 80 मिलें हैं, ये बार बार सवाल दोहराई जाती है। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, जिनका इंतखाब किया गया था वो जो 9 हैं वो तकरीबन 50% बनते हैं शुगर प्रोडक्शन। हम 80 मिलों का ऑडिट शुरू कर देते पहले फेज के अंदर तो फिर 80 साल तो लग जाने थे इसके अंदर। और JDW जो है वो शुगर प्रोडक्शन का 20% है पाकिस्तान का। अगर हम JDW का ऑडिट ना करते शुगर कमीशन के अंदर, आप लोगों ने सबसे पहले सवाल उठाना था कि जी आपने, चूंकि वो आपकी पार्टी से हैं तो आपने 20% को छोड़ के आप 80% का एहतसाब कर रहे हैं। इंसाफ बराबरी की बुनियाद के ऊपर, और बराबरी ये है कि अपने से भी सवाल किया जाए, दूसरे से भी सवाल किया जाए। ये नए पाकिस्तान के अंदर वजीर आजम इमरान खान की सरबराही में जो उनकी कमिटमेंट थी कि नो वन इज अबव द लॉ, वो कोई भी हो जिसकी तरफ भी उंगली उठेगी उसको जवाब देना है। और ये वजीर आजम ने अपने करीब तरीन साथियों से उसका आगाज करके कौम के सामने ये मैसेज दे दिया कि मेरा जो टारगेट और एजेंडा है वो इस पाकिस्तान को हर हाल में कानून और आइन के ताबे लाना है। और जहांगीर तरीन ने PTI के लिए खतरे की घंटी बजा दी। सूबाई वजीर, मुशीरों और 11 से ज़ायद अरकान असम्बली के हमरा बैंकिंग कोर्ट में पेश होकर भरपूर पार शो किया। नाश्ते पर गुफ्तगू करते हुए अरकान असम्बली ने कहा वो जहांगीर तरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। राजा रियाज कहते हैं जहांगीर तरीन की मेहनत ना होती तो इमरान खान एतमाद का वोट ना ले सकते। कौन किसका साथी, जहांगीर तरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। लाहौर के बैंकिंग कोर्ट में पेशी से पहले अरकान असेंबली को नाश्ते पर बुलाकर भरपूर पावर शो किया। जहांगीर तरीन के नाश्ते में सूबाई वुज़रा, मुशीरों समेत 10 से ज़ायद अरकान असेंबली शरीक हुए। अरकान असेंबली ने कहा वो जहांगीर तरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। ज़राए के मुताबिक 50 से ज़ायद अरकान कौमी और सूबाई असेंबली जहांगीर तरीन के हामी हैं और उनकी ईमा पर पंजाब और मरकज में हुकूमत के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। अदालत में पेशी के मौके पर रुकने असेंबली राजा रियाज बोले, पंजाब और वफाक में PTI की हुकूमत तरीन ने बनवाई। अगर वो साथ ना देते तो इमरान खान एतमाद का वोट नहीं ले सकते थे। अभी अभी जो खान साहब ने एतमाद का वोट लिया है, वो एतमाद का वोट लेने में सबसे बड़ा किरदार जहांगीर खान तरीन का था। अगर ये अपना मुस्बत किरदार अदा ना करते तो शायद वो एतमाद का वोट ना ले सकते। तरीन के पावर शो ने पंजाब हुकूमत की नींदें हराम कर दी। जहांगीर तरीन की हिमायत करने और हमदर्दी रखने वाले अरकान असेंबली की फहरिस्तें तैयार कर लीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात में जहांगीर तरीन से मिलने वाले अरकान की फहरिस्त पेश कर दी। इमरान खान अपनों को डंक मारते हैं, जहांगीर तरीन के साथ भी वही हो रहा है। हमें इंतजार है कि ये कब अपने सिलेक्टर्स को डंक मारते हैं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल के लफ्जी वार उस्मा बुखारी बोली कि इमरान खान की मंजूरी से जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।